नमस्कार जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी जो है वो पैसों को लेकर है, पांचवी किस्त को लेकर। जी हाँ, आज 14 दिसंबर है और आज 18 जिलों का पैसा मिलने वाला है। तो आज किन लोगों को पैसा मिलेगा और किस जिले में पैसे मिलने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। जी हाँ, इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा। तो बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो किन लोगों को मिलने वाला है और किस जिले में मिलने वाला है और कब मिलने वाला है, एक नया अपडेट आ गया है। तो चलिए इस अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैया योजना का जो किस्त था वो पांचवी किस्त 11 दिसंबर को मिलना था। यहाँ पे देखिए, मैया योजना का आज भी 2500 नहीं मिला। तो ये 11 दिसंबर का है और 11 दिसंबर को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना था, लेकिन इसका पैसा नहीं दिया गया। तो इसका जो मुख्य कारण था वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्यों पैसा नहीं दिया गया था। यहाँ पे देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस माह से घोषित 25 वर्ष जो 2500 रुपये देने के लिए इंतज़ार करना होगा। देखिए, 2500 इस वर्ष मतलब इस मंथ से दिया जाना है, तो इसका इंतज़ार करना होगा। इससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे 11 दिसंबर को बोला गया था। राज्य सरकार ने 11 दिसंबर को सभी जिलों के लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की बात पूर्व में कही थी। देख लीजिए, पूर्व में बात कही थी कि 11 दिसंबर को सभी जिले में पैसे भेज दिए जाएंगे, लेकिन मंगलवार शाम तक सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास आवंटन ही नहीं पहुंचा। तो इसका पैसा इस वजह से नहीं मिला और फिलहाल भुगतान में देरी होने की आशंका थी। और यह जो है 11 दिसंबर को नहीं दिया गया। आशंका बिल्कुल सही साबित हुआ और पैसा 11 दिसंबर को नहीं दिया था और कुछ दिन की जो थी वो आगे टाल दी गई थी। लेकिन आज 14 दिसंबर है और आप देख सकते हैं आज पैसा मिलने वाला है। तो किन जिलों में पैसा मिलेगा वो भी हम जानेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए कि कहाँ से पैसे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैया योजना की पांचवी किस्त बरहेट से भेजने की तैयारी। देखिए, बरहेट विधानसभा साहिबगंज में आता है और साहिबगंज के बरहेट विधानसभा से ही जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो यहाँ से ही चुनाव लड़े थे और यहाँ से ही चुनाव उन्होंने जीत हासिल की थी। देखिए न्यूज़ क्या है, अपडेट क्या है, वो देख लीजिए कि कब आपके पैसे आने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, रांची जो हिंदुस्तान ब्यूरो है उसका एक न्यूज़ निकल कर आया है। राज्य में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की जो राशि है, यहाँ पे देख सकते हैं, लाभुकों के खाते में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार, यहाँ पे देखिए 14 दिसंबर आज है और 14 दिसंबर को आगामी सीट बरहेट के दौरे पर रहेंगे। देखिए, आज बरहेट में हेमंत सोरेन का दौरा है और वहीं से पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इस दौरान वे महिला लाभुकों के खाते में 2500 रुपये का हस्तांतरण कर सकते हैं। जी हाँ, आज 2500 रुपये मिल सकता है बरहेट से। और बरहेट में आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो दौरा करने वाले हैं, जाने वाले हैं। देख लीजिए, इससे पहले बुधवार को हेमंत सरकार ने वित्तीय वर्ष में देख लीजिए बजट जो पास हुआ है उसमें 2024 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया था। इस बजट में सबसे जो अधिक राशि है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को ही दी गई है। और जो मैया सम्मान योजना है इसी विभाग में आती है और इसी विभाग द्वारा संचालित हो रही है। तो अब पैसे जो हैं वो आपको 2500 आज से मिलना शुरू हो जाएगा और इसका जो पैसा है वो जारी कर दिया गया है। देखिए आगे किस जिले में आज पैसे आने वाले हैं। देख लीजिए, सभी जिले में अगर बात करें हम लोग कि 2400 जिले में, तो 2400 जिलों में एक साथ पैसा नहीं भेजा जाएगा।
कुछ ही ज़िलों में आज पैसा भेजा जाना है, जिसमें से लगभग 18 ज़िले हैं जिनमें पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन एक बात सबको ध्यान रख लीजिए कि सभी लोगों का एक ही बार में पैसा नहीं आएगा, कुछ लोगों का ही पैसा आएगा आज, और आज इन्हीं सभी ज़िलों का पैसा केवल जाने वाला है। तो आज इन्हीं ज़िलों में जो रहते हैं उनका पैसा आज मिलने वाला है 2500 रुपये। जी हाँ, 2500। और ये जो है 5वीं किस्त के रूप में पैसा मिलने वाला है। देख लीजिए किस किस ज़िले में मिलने वाला है। देख लीजिए, बात करें अगर साहेबगंज की, तो साहेबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से ही पैसे आज भेजे जाएंगे। तो साहेबगंज ज़िले में आज पैसा भेजा जाना है। इसके अलावा आप पाकुड़ में देख सकते हैं, इसके अलावा गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, साथ में गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, इन सभी ज़िलों में पैसा आज आने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं रांची में, लोहरदगा में, साथ में गुमला में, सिमडेगा और पलामू, साथ में लातेहार, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, इन सभी 18 ज़िलों का पैसा आज आपके खाते में भेजने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और आज आपके खाते में पैसे जो है वो आने वाले हैं। तो आपको क्या कर लेना है और किन महिलाओं का पैसा आज आने वाला है वो देख लीजिए, क्योंकि सभी महिला जो हैं उनका पैसा आज नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का जो नाम है वो कटने वाला है, क्योंकि 7 प्रकार के जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके तहत जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं उनका पैसा आज नहीं मिलेगा। चलिए देख लीजिए कि किन लोगों को पैसा आज मिलने वाला है। आप सबसे पहले देख लीजिए कि किन लोगों का पैसा आज मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए इन महिलाओं को 5वीं किस्त आज मिलेगा। देखिए किन महिलाओं को मिलने वाला है, तो देखिए झारखंड राज्य की पात्र महिलाएं ही मैया सम्मान योजना के तहत लाभ के प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त के पात्र हैं। और ये जो है झारखंड के केवल महिलाएं ही प्राप्त कर सकते हैं। समझ लीजिए कि जो झारखंड के हैं और जिनका हर एक चीज़ सही है वही पैसा आज मिलने वाला है, उनको ही 2500 की राशि आज मिलने वाला है। इसके अलावा आप देख लीजिए लाभार्थी महिलाओं की जो उम्र है 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। देखिए यदि आपका जो है उम्र अधिक हो गया है 50 वर्ष से, मान लीजिए कि 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2012 मतलब 1 दिसंबर 2024 जो है, अगर उसमें आपका डेट है वो क्रॉस कर जाता है 50 वर्ष, तो फिर आपको आज किस्त नहीं मिलेगा, आज पैसे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो आपका है ना वो 50 वर्ष से अधिक उम्र हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो है नाम काट दिया जाएगा। तो इस लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा और आपको मान लीजिए 5वीं ही नहीं, आने वाले समय में 6ठी 7वीं ये सभी किस्त भी नहीं मिलेंगे। फिर आपको मिलेंगे वृद्धा पेंशन। आपको जी हाँ 1000 रुपये वृद्धा पेंशन मिलेंगे और उसके लिए आपको अप्लाई भी करना होगा। तो सर्वजन पेंशन योजना के तहत आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे यदि आपके 50 वर्ष पूर्ण होते हैं तब। चलिए आगे देख लीजिए कि आगे किन लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलने वाला है। देख लीजिए महिलाओं के नाम कम से कम एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए, वो भी पर्सनल। देखिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब नया जो नियम आया है 7 नियम लागू किए गए हैं, उसमें नया नियम है कि आपका अगर ज्वाइंट खाता है तो आपके खाते में पैसे नहीं जाएंगे। केवल सिंगल जिनका खाता दिया हुआ है उन्हीं के खाते में पैसे आज जाने वाले हैं। चलिए और आगे देख लीजिए क्या कहा गया है। महिलाओं का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। देखिए सबसे जो अहम है तो वो है डीबीटी होना चाहिए, नहीं तो महिलाओं को जो 5वीं किस्त है राशि नहीं मिलेगी। देखिए आपको जो है ना डीबीटी के माध्यम से अब पैसे भेजे जा रहे हैं। तो यदि आपने डीबीटी एक्टिव नहीं करा रखा है तो आपका पैसा आज से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी ज़िले से हों, आपका पैसा आज तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप डीबीटी अनेबल करा लेते हैं तभी आपके खाते में पैसे आज के दिन जाने वाले हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। देख लीजिए यहाँ पे महिला के परिवार का वार्षिक आय जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। जी हाँ 3 लाख से कम होनी चाहिए उसकी जो पारिवारिक वार्षिक आय यानी कि उनका जो आमदनी है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको
₹2500 मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो मिल पाएगी, अन्यथा आपका जो लिस्ट से है वो नाम हटा दिया जाएगा और आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। चलिए और आगे देख लीजिए कि बहुत प्रकार के, एक तरह से 7 प्रकार के जो नियम लागू किए गए हैं, उसमें एक नियम है कि अब आपको यदि उन क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये सही खबर है और फेक न्यूज़ नहीं है। जी, समझ लीजिए कि आपका अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे सरकार को। ये आदेश जारी किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा, और ये जो है आदेश अब जारी किया गया है चुनाव जीतने के बाद। तो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा, एक प्रकार से समझ लीजिए कि बेवकूफ़ बनाने जैसा वो काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। देख लीजिए क्या कहा है उन्होंने, देख लीजिए यहाँ पे, मैया कि अयोग्य लाभुक होंगी चिन्हित और राशि वसूली जाएगी। जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात है, राशि वसूली जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, रांची विशेष संवाददाता ने एक न्यूज़ भेजा है जहाँ पे मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभुक पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के उपायुक्त यहाँ पे देख लीजिए मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में यदि कोई अयोग्य लाभुक है तो उसे चिन्हित करते हुए सूची से उनका नाम हटाया जाए। जी हाँ, उनका नाम हटाया जाएगा। और यही नहीं, आगे देखिए कि क्या हुआ है। ऐसे अयोग्य लाभुकों से सम्मानित राशि के रूप में प्राप्त लाभ की वसूली भी करेंगे। यानी कि कहना है कि जो इन 7 क्राइटेरिया में आते हैं और उन्होंने मान लीजिए पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त या चौथी किस्त, इन 4 किस्तों में से कोई भी किस्त अगर लाभ लिया है तो उनका पैसा जो है वापस करना होगा और खाते से उनका पैसा काट लिया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब चिन्हित होंगे, यानी कि चिन्हित किए जाएंगे कि ये जो लाभुक हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। अयोग्य घोषित किया जाएगा तभी उनका जो पैसा है, आपने मान लीजिए अगर 3 किस्त लिया है तो 3 किस्त के 3000 रुपये देना पड़ सकता है। और ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग कि पैसा जो है किन लोगों से पैसा वसूली होगा। ये देख लीजिए किन लोगों से पैसा वसूली होगा। देख लीजिए, जो भी महिला सरकारी रोजगार से जुड़े हैं और प्रतिमाह सैलरी मिल रहा है, जी हाँ, जिनका सैलरी मिल रहा है और वे इस योजना के तहत लाभ लिए हैं तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि जो सरकारी हैं और पैसा उनको सैलरी मिल रहा है तो उनको पैसा जो है वो वापस करना पड़ सकता है। चलिए आगे देखिए, झारखंड सरकार या फिर भारत सरकार से किसी भी प्रकार का पेंशन मिल रहा है तो भी आपको पैसा जो है वो वापस करना पड़ेगा और आपका जो है लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। अगले बार आपको हो सकता है कि 5वीं किस्त मिल जाए, लेकिन 6ठी और 7वीं किस्त नहीं मिलेगा आने वाले समय में, ये ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि आवेदिका या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी या सेवानिवृत्ति है, यानी कि सरकारी नौकरी है या फिर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो फिर आपको जो है वो मैया सम्मान योजना के तहत जो किस्त मिलने वाले हैं 2500, वो नहीं मिलेंगे। और यदि पहले आपको मिल चुका है पहला किस्त या दूसरा किस्त या 4 किस्त में जितने भी किस्त मिले हैं उनका पैसा जो है वो वापस करना पड़ सकता है। आपके खाते से पैसे काट लिए जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन देखिए क्या हो रहे, हेमंत सोरेन आखिर जीतने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ, ये कोई मतलब किसी लोगों के भी समझ नहीं आ रहा है, किसी भी समझ से परे हैं। देख लीजिए आगे, आवेदिका या परिवार के कोई भी सदस्य जनप्रतिनिधि जैसे सांसद, विधायक या वर्तमान या फिर भूतपूर्व में रह चुके हैं। देखिए यदि आप सांसद हैं, विधायक हैं या आपके घर में पहले रह चुके हैं तो फिर आप इस योजना के तहत यदि लाभ ले रहे थे तो अब आपका जो लिस्ट से वो नाम भी कट जाएगा और हो सकता है तो आपका पैसे अगर आपने लाभ ले रखा होगा तो वापस भी करने पड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि ऐसा आदेश जारी किया जा रहा है। चुनाव जीतने से पहले कुछ और हाल
थे, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे नियम लग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ एक तरह से बनाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है। देखिए और क्या कहा जा रहा है, आवेदिका या परिवार के कोई भी सदस्य सरकार को आयकर यानी कि इनकम टैक्स अदा करती है, इनकम टैक्स देती है, तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा 2500, और साथ में उनका जो लिस्ट से नाम काटा जाएगा। और उन्होंने जो भी लाभ ले रखा है, मान लीजिए पहला किस्त लिया है या फिर दूसरा किस्त लिया है या फिर तीसरा किस्त लिया है, अगर कोई भी किस्त प्राप्त किया है तो वे किस्त उनको वापस करना पड़ेगा और पैसे उनको अब मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, ये अपडेट है और ये सभी के लिए नहीं है, केवल इस क्राइटेरिया में आते हैं उन्हीं लोगों के लिए है। और आज जो जिलों में पैसे नहीं आने वाले हैं, वो जिले में कल पैसे आ सकते हैं। अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको समय पर अपडेट कर दूंगा। आप तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या ओपिनियन है, क्या यह नियम सही है, इस पे आप अपना राय जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।